हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे लाइंस एंड एंगल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइंस के बारे में। ये एक डॉट है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट और पॉइंट। बहुत सारे डॉट्स को एक साथ जब ज्वाइन करते जाएंगे तो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। ये हुआ एक लाइन। आप नोटिस कीजिएगा लाइन के दोनों तरफ एरोज रहता है। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये होता है कि लाइन को इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस तरफ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है ये एक लाइन है, इस पे एक यहां पे डॉट देते हैं और यहां पे डॉट देते हैं। ये फिक्स्ड कर दिए, मतलब यहां से यहां तक इसका लेंथ फिक्स्ड है। सो ये हो गया लाइन सेगमेंट। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। यहां से यहां तक लाइन सेगमेंट है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसके बाद अगर एरो सिर्फ एक तरफ है, इसको हम लोग बोलते हैं रे। या तो इस तरफ हो सकता है या फिर एरो इस तरफ हो सकता है। किसी एक तरफ एरो रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रे। ठीक है, ये समझ में आ गया। डॉट, लाइन, दोनों साइड एरो। जब एक फिक्स्ड दो पॉइंट्स दे देंगे लाइन पे, मतलब एक फिक्स्ड लेंथ है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और किसी एक साइड अगर एरो है तो इसको हम लोग बोलते हैं रे। यहां तक क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे एंगल्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले देखते हैं, जब भी ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है और ये देखिएगा स्क्वायर बॉक्स बना हुआ होगा, दिस इज 90 डिग्री। ये सिंबल ही है 90 डिग्री का। इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। अब देखिए, राइट एंगल से 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ये कम है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है। और 90 डिग्री से ज्यादा मगर 180 डिग्री से, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं, तो ये हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री या इसको बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन। जितना भी स्ट्रेट लाइन है, जितना भी स्ट्रेट लाइन है, सारे के सारे 180 डिग्री के होते हैं। सो राइट एंगल के बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल, जो क्या होता है 90 डिग्री से ज्यादा होगा मगर 180 डिग्री से कम होगा। 179 तक आ सकता है, 179.99 आ सकता है। ठीक है। सो 90 बिटवीन, ऐसे लिख देते हैं, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ओके। जब भी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद मैंने आपको बताया 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम, मतलब बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। सो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम होगा, देन वी कॉल दिस काइंड ऑफ एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। और एक पॉइंट पे जब एंगल बनता है, पूरा सर्कल बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं होल एंगल। एक बार रिपीट कर देता हूं, 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। उसका सिंबल एक स्क्वायर बॉक्स बनता है। उसके बाद 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम,
दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। एक स्ट्रेट लाइन ऑलवेज विल बी 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो किसी एंगल का मेजरमेंट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, 30 डिग्री, इट इज लेस देन 90, सो इट इज एन एक्यूट एंगल। 90 से ज्यादा, 180 से कम, चलिए कर देते हैं 145 डिग्री, ठीक है, 145 डिग्री। सो ऑब्ट्यूज एंगल 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, और 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, 270, कुछ भी हो सकता है, 270 डिग्री, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। आप देख करके बता दीजिएगा। एंड होल एंगल विल ऑलवेज बी ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस दो डायग्राम में हम लोग देखेंगे, ये O जो है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। यहां पर O है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? जब दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे आके मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये वाला हो गया वर्टेक्स। ये और ये, इसको बोलते हैं आर्म्स। आर्म्स बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं साइड्स। ठीक है, सो यह O वर्टेक्स है। यहां पे आपको कितना एंगल दिख रहा है? आपको यहां पे दो एंगल दिख रहा है। एक हो गया AOB और दूसरा हो गया BOC। और एक बात, एंगल लिखते कैसे हैं? एंगल अभी मुझे लिखना है, ये एंगल का साइन है AOB। हम लिख सकते AOB और आई कैन राइट BOA। कुछ नोटिस कर रहे हैं आप लोग? देखिए O जो है, जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा सेंटर में लिखते हैं, हमेशा मिडिल में लिखते हैं। इसी तरह से हम लोग एंगल को डिनोट करते हैं। और ये हो गया एंगल साइन। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे दो एंगल दिख रहा है, एंगल AOB एंड एंगल BOC, या आप बोल सकते हैं एंगल COB एंड एंगल BOA। यहां पे आपको दो एंगल दिख रहा है, लेकिन इसका वर्टेक्स देखिए, दोनों का एंगल BOC और एंगल AOB दोनों का एक ही कॉमन वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स है। सो ऐसा एंगल और जिसका एक कॉमन साइड हो, देखिए इस एंगल का, ये वाले एंगल का, ये जो एंगल है एंगल AOB और एंगल BOC, इसमें BO जो साइड है, ये BO साइड इस एंगल के लिए भी है और इस एंगल के लिए भी है। अगर इस लाइन को हम रिमूव कर देते हैं तो एक एंगल बन जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, जो कॉमन है साइड। तो जब भी ऐसे अगल बगल में जब भी दो एंगल्स मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अभी यहां पर भी देखिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, दो एंगल मिल रहे हैं। एंगल लेट्स से B, AOC एंड BOC। देखिए O एक कॉमन वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स जो है ये इस एंगल के लिए भी है और इस एंगल के लिए भी, और एक कॉमन साइड है। इस साइड की वजह से एंगल दो भाग में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। लेकिन ये जो एंगल है ये एक स्ट्रेट लाइन पे है। स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का होता है। सो जो स्ट्रेट लाइन पे होगा उसको हम लोग लीनियर पेयर भी बोलते हैं। या देखिए पेयर बन रहा दो का, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ध्यान से देखिएगा, एंगल सपोज 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री, यहाँ देखिए 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री। देखिए जब ये सारे एंगल्स को हम लोग ऐड करते हैं, 20 प्लस 70 90 डिग्री, 30 प्लस 60 90 डिग्री, 80 प्लस 10 90 एंड 50 एंड 40 90। सो जब भी आप देखिएगा कि दो एंगल्स को ऐड करके व्हेन वी गेट 90, जब हम लोग को 90 डिग्री मिलता है,
तो इस तरह के एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये 50 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 एंड 40 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50। उसी तरह से 20 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 एंड 70 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20। ठीक है, तो एग्जाम में अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चंस दे देता है व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर 45 डिग्री, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खोजना है, तो आप क्या कीजिएगा 45 प्लस एक एंगल को मान लेंगे x, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल ऑलवेज गेट 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ही 90 डिग्री, दो एंगल को ऐड कीजिएगा आपको 90 डिग्री मिलना ही मिलना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू 90 माइनस 45 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से मिल जाता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो 60 प्लस x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि टू एंगल्स, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बोला मतलब क्या, दो एंगल को ऐड करना है और हम लोग को क्या मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। x इज इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री, that will be equal to 30 degree. So 30 degree will be the complementary angle for 60 degree. हो गया क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ध्यान से देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब दो एंगल को हम लोग आपस में ऐड करते हैं मेजरमेंट को, तो क्या मिलता है हम लोग को, ऑलवेज इट विल गिव अस 180 डिग्री। आइए देखते हैं 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री से 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, 170 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ऐड करते हैं 50 एंड 130, इट विल गिव यू 180 डिग्री। ये होगा 180 डिग्री, यहाँ भी होगा 180 डिग्री। जब दो एंगल को ऐड करते हैं और हम लोगों को मिलता है, और हम लोग को सम मिलता है 180 डिग्री, तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सो एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन देता है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री। सो 40 डिग्री आप लिखिए प्लस दूसरा वाला एंगल जो अननोन एंगल है उसको हम लोग एक वेरिएबल से मान लेते हैं, लेट x विल ऑलवेज गिव यू सप्लीमेंट्री एंगल का हमेशा सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम में देता है आपको फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे 135 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। बार बार यहाँ 180 डिग्री ही लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम ही होता है, जब भी दो एंगल्स का मेजरमेंट को लेके ऐड करेंगे एंड वी गेट 180 डिग्री, मतलब वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 445। ठीक है, 135 180 माइनस 135 वी गेट 45 डिग्री। सो आंसर होगा 45 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया सप्लीमेंट्री एंगल। अब एक चीज और हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट पे एंगल बनाते हैं हम लोग, ये एक लाइन बनाए, यहाँ इधर 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 इधर, देखिए ये एंगल बनाते हैं यहाँ पे, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल। देखिए एक सर्कल बन जा रहा है, बन रहा है, एक सर्कल बन जा रहे हैं। सारे एंगल्स को जब हम लोग ऐड करेंगे एक सर्कल बन जाता है, विच इज होल एंगल। और होल एंगल इन द बिगनिंग मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, होल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल्स एट अ पॉइंट
जितना भी एंगल बना लीजिए आप, इसमें आप नंबर ऑफ एंगल्स इंक्रीज कर दीजिए, आप इंक्रीज करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेन एवर यू एड ऑल दीज एंगल्स यू विल ऑलवेज गेट 360 डिग्री। जब भी आप ऐड करिएगा तो यू विल गेट 360 डिग्री। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल्स एट अ पॉइंट, जितना भी एंगल्स आप बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं आगे। अब यहाँ मैंने दो डायग्राम बनाया है। ठीक है, पहले वाला डायग्राम को हम लोग डिस्कस करते हैं। ए बी, ये क्या है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मेजरमेंट कितना होगा? इसका मेजरमेंट होगा 180 डिग्री। तो इसके एक साइड में जितना भी एंगल बना ले, मान लीजिए एक एंगल यहाँ पे बना, एक एंगल यहाँ पे बनता है और एक एंगल यहाँ पे बना। देखिए इसमें 3 एंगल बनाए हैं, तीनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा टोटल? द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ है। अभी इसमें एक और हम ऐड कर लेते हैं, एक और एंगल, एक और लाइन बना देते हैं। ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या होगा? वी विल गेट 180 डिग्री। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए ये एंगल x है। ठीक है, इसको दे दिया x, यहाँ दे दिया आपको 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मिल गया 50 डिग्री और यहाँ पे मिल गया 50 30, हो गया आपका 50 एंड 30 80 और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग मान लीजिए फिर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ जितना भी एंगल्स बना हो, क्यों? क्योंकि इसका वर्टेक्स कॉमन है। तो जितना भी एंगल्स बना हो वी विल राइट दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री will always give me the sum of 180. Why? Because this is a straight line और straight line का मेजरमेंट हमेशा 180 डिग्री होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। x is equal to 50 and 30, 80 and 30, 110, 180 डिग्री इधर। इसको सॉल्व करेंगे, x is equal to 180 minus 110, so therefore x will be equal to 70 degree. So angle, find the measurement of angle AOC. Angle AOC, O देखिए vertex है, it has to be in the center. Angle AOC will be equal to 70 degree. It's not so difficult, है ना, आसान। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे वाले डायग्राम पे। जब भी आप दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, या ऐसे इंटरसेक्ट करे या फिर ऐसे इंटरसेक्ट करे, किसी भी एंगल से वो इंटरसेक्ट करे, अगर स्ट्रेट लाइन है आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा, और इसके साथ साथ दिस एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस एंगल। और इस तरह के एंगल को जब भी x का साइन बनता है, वेन एवर यू फाइंड द साइन ऑफ x, दैट काइंड ऑफ एंगल इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसका नाम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसको हटा देते हैं। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का ऑपोजिट वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा। इट मींस व्हाट, एंगल AOC विल बी इक्वल टू एंगल BOD। देखिए मैंने ग्रीन से मार्क किया है, एंगल BOD एंड एंगल COB या BOC, व्हाटएवर यू से, BOC देखिए रेड से मार्क है, विल बी इक्वल टू एंगल AOD। इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हमेशा क्या साइन होगा, x बना हुआ रहेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो ये विल बी इक्वल टू दिस, एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स मतलब अगल बगल में ही है,
जिसका वर्टेक्स कॉमन होगा और एक कॉमन आर्म होगा। ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर दिस एंड दिस, फाइंड द एंगल्स। यहाँ मेजरमेंट दिया हुआ विथ अननोन वेरिएबल, तो हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले एक रफली डायग्राम बनाएंगे। ऑन अ स्ट्रेट लाइन एक साइड लिख देंगे 2x + 5 एंड दूसरा साइड 3x। देखिए, सो हम लोग क्या करेंगे, एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल BOC will always be equal to 180 डिग्री because it is on the straight line। अब इसका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। एंगल AOC the value is given 2x plus 5 plus angle BOC the value is given 3x will be equal to 180 degree। अब 2x और 3x, 5x is equal to 180 degree minus 5 degree, so x is equal to 175 degree upon 5, 5 3s are 15, 5 5s are 25, therefore x is equal to 35 degree। so एंगल BOC यहाँ कर लेते हैं, एंगल BOC is equal to 3x डिग्री दिया हुआ है, so 3 multiplied by what is the value of x, 35, so we multiply 3 5s are 15, carried 1, 3 3s are 9 and 1 10, 105 degree, and here we will find out the value of angle AOC। angle AOC is equal to 2x plus 5, so 2 into value of x is 35, 35 plus 5 we get 70 plus 5 is equal to 75 degree। ठीक है, so angle AOC is equal to 75 degree, angle BOC is equal to 105 degree, और ये दोनों को भी आप ऐड करके देख लीजिए, you will get 180 degree, 180 degree। see, so it means it is made the angles are made on the straight line। क्लियर है? so हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन को, दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये और एक ये, दो या दो से अधिक भी होगा, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन, उसको अगर एक स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ठीक है, वर्सल। अब यहां देखिए, मैं एक एंगल से लिखता हूं, नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां देखिए, एक एंगल यहां बना, दूसरा एंगल यहां बना, तीसरा एंगल यहां पे है, चौथा एंगल यहां पे है, फिफ्थ एंगल, एंगल नंबर 6, एंगल 7 और एंगल 8, 8 एंगल्स बना। अभी ध्यान दीजिए कि ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन के अंदर में जितना भी, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के अंदर में जितना भी एंगल्स है उसको हम लोग लिख लेते हैं। एंगल क्या क्या एंगल है, 2 3 6 एंड 7, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 7। जो एंगल अंदर में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब जो एंगल बाहर में होता है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बाहर में क्या क्या एंगल्स बाहर में है, एंगल 1, एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 5। इस एंगल्स को हम लोग, जो बाहर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एकदम आसान है, क्लियर। जो एंगल्स इनसाइड होता है उसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जो आउटसाइड होता है उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑल्टरनेट एंगल के बारे में। तो ये जो ट्रांसवर्सल होता है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड जो होता है, हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल 2 है और यहाँ पे एंगल 6 है, ये हम लोग बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। सो इंटीरियर एंगल को हम लोग को पकड़ना है। इंटीरियर एंगल क्या है, 2 and 6। इस साइड राइट साइड 2 है और लेफ्ट साइड में 6 है, सो एंगल 2 एंड एंगल 6। अब इधर देखते हैं एंगल 7 एंड एंगल 3, एंगल 7 एंड एंगल 3।
ये आपस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी हम लोग खोज लेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल देखते हैं, 8, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, 8 एंगल 8 एंड एंगल 4, और इधर हो गया एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये समझ में आ गया, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेट होगा एक राइट एक लेफ्ट इंटीरियर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक राइट एक लेफ्ट अगर एक्सटीरियर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, बात करेंगे कि अगर दोनों इंटीरियर एंगल एक ही साइड में हो, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हो, या तो राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 3, राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, लेफ्ट साइड में क्या है, एंगल 7 एंड एंगल 6, सो एंगल 7 एंड एंगल 6। इस तरह के एंगल्स को हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, याद रहेगा, अगर एक ही साइड में है इंटीरियर एंगल तो उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, अगर एक राइट एक लेफ्ट में है तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल अगर एक राइट एक लेफ्ट ऑफ द ट्रांसवर्सल है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। समझ में आ गया यहां तक। अब हम लोग बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता क्या है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर को लेते हैं, हम लोग पेयर बनाते हैं। तो एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हो गया 1 और एक इंटीरियर हो गया 3, तो हम लोग लिखते हैं एंगल 1 एंड एंगल 3। दूसरा देखिए, एक एक्सटीरियर है 4, एक इंटीरियर है 2, तो हम लोग करते हैं एंगल 2 एंड एंगल 4। उसी तरह से लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल देखते हैं, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एंगल 8 एंड एंगल 6, एंगल 8 एंड एंगल 6। फिर लेते हैं एंगल 7 और एंगल 5, ये एक्सटीरियर इंटीरियर, एंगल 7 एंड एंगल 5। इस तरह के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं, जितना भी एंगल्स 2 स्ट्रेट लाइंस के इनसाइड में होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, जो 2 स्ट्रेट लाइंस के बाहर में है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद आता है जो ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट और एक राइट अगर इंटीरियर एंगल को पकड़ते हैं, जैसे 2 एंड एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 3, तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक लेफ्ट एक राइट, जैसे एंगल 1 एंगल 5 और एंगल 8 एंड एंगल 4। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं, जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे हो, आइदर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड। सो राइट साइड में हम लोग देखते हैं इंटीरियर में 2 और 3, एंगल 2 एंड 3, और लेफ्ट साइड में क्या, एंगल 7 एंगल 6, तो इसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, एक एक्सटीरियर को पकड़ते हैं एक इंटीरियर को पकड़ते हैं वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो हम लोग एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर एंगल को पकड़ते हैं, एंगल 1 एंगल 3, फिर एंगल 2 एंगल 4, एंगल 8 एंगल 6 एंड एंगल 7 एंगल 5, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हम लोग देखिए कि 2 स्ट्रेट लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब हम लोग देखेंगे 2 स्ट्रेट लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन वो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या रहेंगे, आपस में पैरेलल रहेंगे। जब पैरेलल रहते हैं तब भी ये सारे एंगल्स क्रिएट होते हैं, मगर जो पेयर होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सो विल सी दैट कि ये 2 पैरेलल लाइंस है जिसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी 8 एंगल्स बन रहा है, एंगल 1 2 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। सो सबसे पहला चीज, इसमें 3 कंडीशंस होता है, 3 चीजें होती है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यानी कि एंगल 1 एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर ले लेते हैं, सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। दूसरा देखते हैं एंगल 2 एंड एंगल
4, 2 and 4 will be equal. फिर देखते हैं इस साइड एंगल 8 एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, सो एंगल 6 will be equal to एंगल 8 और एंगल 7 will be equal to एंगल 5. Angle 7 will be equal to angle 5. So all corresponding angles will always be equal if the parallel lines are intersected by a transversal. ठीक है, क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स. दो तरह के ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, एक इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एक एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. तो यहाँ बात करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स है इक्वल. पहले इंटीरियर एंगल्स की बात कर लेते हैं. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, सो हम लोग इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स देखेंगे. इंटीरियर ऑल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल के एक राइट एक लेफ्ट. इंटीरियर में क्या है, 2 और 6 है और 3 and 7 है. सो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6. एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7. एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7. अब हम लोग बात करते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल फिर सेम ट्रांसवर्सल के एक राइट और एक लेफ्ट. एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, सो यहाँ 8 एंगल 8 एंड एंगल 4. सो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5. एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5. ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. को इंटीरियर किसको बोलते हैं? ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर जो है ये दो एंगल या फिर ये और ये एंगल. ठीक है, सो इस साइड वाले एंगल को बोलते हैं को इंटीरियर या फिर ये वाला एंगल को भी बोलते हैं हम लोग को इंटीरियर. ठीक है, सो को इंटीरियर विल बी सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब व्हेन यू ऐड these two angles you will get 180 degree. So angle 2 plus angle 3, angle 2 plus angle 3 will always be equal to 180 degree. Why? Because they are supplementary. और इधर को इंटीरियर एंगल यहाँ देखेंगे, angle 6 plus angle 7 will always be equal to 180 degree. इतना हमको याद रखना. अगर हम लोग इतना याद रखते हैं we will be able to solve the sums. अब मैं आपको एक सम सॉल्व करके दिखाता हूँ. अब इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे ये दो आपस में पैरेलल लाइंस है जिसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और एक परपेंडिकुलर है. ये जब भी एक बॉक्स का साइन होता है मैंने आपको बताया दिस विल बी 90 डिग्री. तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं. अगर हम लिखते हैं 35, ये दो एंगल को अगर हम लोग एक साथ ले लेते हैं 35 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये मैंने क्यों लिखा? ये देखिए ये इंटीरियर है, ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर. देखते हैं ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर. ठीक है, सो हम लोग फाइंड कर लेंगे x इज इक्वल टू 90 माइनस 35 विल बी इक्वल टू 55 डिग्री. ठीक है, अब x मिल गया है. अब देखिए x ये एक ट्रांसवर्सल है तो दोनों इंटीरियर देखिए को इंटीरियर एंगल्स x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. क्या बोलते हैं इसको? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो यहाँ x का वैल्यू हम लोग 55 लगा देते हैं. सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55 दैट इज इक्वल टू यहाँ आया 5, यहाँ आया 12, 125 डिग्री. यहाँ देखिए एक क्रॉस का ऐसे साइन बन रहा है. देखिए ये और ये और ये, मतलब ये क्या हो गया? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. सो एंगल x विल बी इक्वल टू P. वाई? वर्टिकली ऑपोजिट, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, सो अगर x का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 55, सो P विल ऑल्सो बी इक्वल टू 55 डिग्री और z खोजना है. तो यहाँ देखिए x विल बी इक्वल टू z. वाई?
बिकॉज देखिए फिर से एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, यहाँ पे हम लोगों ने किया था एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो x इज इक्वल टू z, x का वैल्यू 55, सो z विल ऑल्सो बी इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। दो पैरेलल लाइंस है, दो ट्रांसवर्सल्स है, कट कर रहे, एक 90 डिग्री पे और यहाँ पे एंगल दिया हुआ नहीं है। वी हैव टू फाइंड p, x, y एंड z, दीज आर अननोन वेरिएबल्स। सो सबसे पहले अगर ये दोनों एंगल को हम लोग एक साथ लेते हैं, इस ट्रांसवर्सल की बात करते हैं, तो दिस इज द इंटीरियर एंगल एंड दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। सो एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर विल ऑलवेज बी इक्वल, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो 35 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लिए 55 डिग्री। x 55 है, x इज इक्वल टू p, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो x अगर 55 है तो p भी 55 होगा। ठीक है, p का वैल्यू मिल गया। अभी x और y दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, देखिए ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे है, तो ये है को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, दैट इज सप्लीमेंट्री। सो x का वैल्यू बैठाएंगे, y इज इक्वल टू 125, y मिल गया। अभी x इज ऑल्सो इक्वल टू z, वाई? बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। वाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? बिकॉज ट्रांसवर्सल के वन साइड में एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। सो हो गया x इज इक्वल टू z, सो z इज इक्वल टू 55। सो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी। टिल देन, स्टडी वेल, practice nicely and do well.